राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद त्रिजटा के आचार व्यवहार को सात्विक दिखाया गया है। त्रिजटा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और कहते हैं कि उसके पास दिव्य शक्तियां थीं। त्रिजटा भविष्य भी देख पाने में सक्षम थी। उसे पता था कि रावण का और लंका का क्या हश्र होने वाला है। त्रिजटा ने माता सीता को अपना भविष्य सूचक सपना सुनाया था, जहां उसने देखा कि लंका एक वानर यानी हनुमान द्वारा जलाया जा रहा है। उसने ये भी बताया कि भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से सीता को परेशान करने के बजाय उनकी सेवा कहती थी और बहुत सी राक्षसियां त्रिजटा के व्यवहार और शक्तियों के कारण उसकी बात मानती भी थी। रावण भी त्रिजटा की इन दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वह कभी भी त्रिजटा से उलझाने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि कहीं न कहीं उससे और उसकी भविष्यवाणियों से डरता था। जब माता सीता लंका में थी तो अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिजटा ने रखा था, जो वहां की खास राक्षसियों में से एक थी, जिसे देवी सीता, जो कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पर यहाँ पर त्रिजटा को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे राक्षसी होते हुए भी उसने देवी सीता को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया, किसकी पुत्री थी त्रिजटा, या रावण उस पर इतना विश्वास क्यों करता था। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए त्रिजटा के पिछले जन्म के बारे में जानना होगा, जब वो सुलेखा नाम की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र की सभा की शोभा मानी जाती थी। सुलेखा को चित्रसेन नाम के गंधर्व से प्रेम हो गया था। दोनों देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करके सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को ये आभास हुआ कि वो बहुत जल्द चित्रसेन से बिछड़ने वाली है और वो रोने लगी। तभी सभा में नारद मुनि का आना हुआ। उन्होंने कहा, सुलेखा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, भविष्य में जो कुछ भी होगा उससे तुम्हारा भला ही होगा। सुलेखा ने उनसे पूछा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है मुनिवर, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती है, इसलिए तुम चिंता न करो। इस बात ने सुलेखा के मन में चिंता और बढ़ा दी। ये सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ पृथ्वीलोक घूमने गया। वहां का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत खुश हुई। जैसे ही उसने झरने को देखा, उसके मन में वहां स्नान करने की इच्छा पैदा हुई। उसने चित्रसेना से कहा और दोनों उस झरने में जाकर नहाने लगे। एक दूसरे पर पानी डालकर दोनों नदी में हंसी ठिठोली कर रहे थे। वहीं पास में ही एक चट्टान पर बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी के छिटे उन पर भी पड़ रहे थे, पर सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान अपना खेल में खोए हुए थे। जब ऋषि दुर्वासा से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने आंख खोली और सुलेखा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे खेल की वजह से पानी के छींटे मुझ पर भी पड़ रहे हैं, जो मेरी तपस्या में खलल पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऋषि की ये बात मानना तो दूर, सुलेखा उन्हें उल्टे जवाब देने लगी। ये देखकर दुर्वासा ऋषि गुस्से से आग बुबला हो गए। उन्होंने सुलेखा को ये श्राप दिया कि तुम बहुत जल्द ये सुंदर शरीर त्याग दोगी और इसके बाद तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा। दुर्वासा ऋषि के इतना कहते ही चित्रसेन ने उनके पैर पकड़ लिए और सुलेखा की तरफ से माफी मांगने लगा। सुलेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो ऋषि के पैरों में गिरकर उनसे माफी की भीख मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे उस जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। देवी सीता, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार होंगी, उनकी सेवा करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम कंचुकेशी था। कंचुकेशी ने हरिकीर्तन करके ऋषि विश्रवा को प्रसन्न कर लिया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे के पास कर प्रेम करने लगे और फिर कुछ समय बाद ही कंचुकेशी गर्भवती हो गई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम त्रिजटा पड़ा। वैसे आपको बता दें, ऋषि विश्रवा ही रावण के पिता थे, जिन्होंने कैकसी से विवाह किया था, जिससे रावण का जन्म हुआ। कई जगहों पर त्रिजटा को रावण की सतौली बहन भी बताया जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण ही उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ और उसे सीता माँ की सेवा करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, रावण वध के बाद जब सीता वापस श्री राम के पास जा रही थी तो त्रिजटा ने उन्हें बहुत अच्छे से सजाकर वापस भेजा था। श्री राम से मिलने का बाद जब सीता माँ ने प्रभु श्री राम को त्रिजटा की सारी बात बताई तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिजटा को ये वरदान दिया, हे त्रिजटे, जो हवन श्राद्ध आदि क्रोध में गंदे घर में किए जाएंगे उसका फल तुमको प्राप्त होंगे, फिर वो चाहे कितने ही विधि विधान से क्यों न किए हों। जिस श्राद्ध में बिना तिल के तर्पण किया जाएगा या जो बिना दक्षिणा के संपन्न होगा, उसका सब फल भी तुम्ही को प्राप्त होगा। इसके अलावा भी प्रभु श्री राम ने त्रिजटा को कई सारे वरदान देकर उसे धन्य किया।
रामचरितमानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वो भी राम भक्त थी। ये भी उल्लेख हुआ है कि मंदोदरी ने उसे खासतौर पर सीता की देखरेख के लिए रखा था। रामायण के मलय वर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान से अनुरोध किया कि वो उनकी बेटी से शादी कर लें। यहाँ त्रिजटा को सेरी जाति के रूप में जाना जाता है। हनुमान सहमत हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनका कहना था कि वो इस शादी में त्रिजटा के साथ केवल 1 महीने ही रहेंगे। इसके बाद हनुमान अयोध्या चले गए। त्रिजटा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे हनुमान तेगनग्गा असुरपद कहा जाता है। जावा और सूडान में रामायण के कठपुतली नाटकों में त्रिजटा को हनुमान की पत्नी के तौर पर दिखाया जाता है। बनारस और उज्जैन में है माता त्रिजटा का मंदिर। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है। मान्यता है कि जब त्रिजटा लंका से माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी, तो माता सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी जाकर मोक्ष पाने की सलाह दी। वहीं अब त्रिजटा का मंदिर है, जहां देवी के रूप में उसकी पूजा होती है। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है, जो बलवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।